हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप दोस्तों? KGF 2 के एक्शन सिस्टम्स आपने देखे होंगे, जिसके लीड कैरेक्टर में हम रॉकी को देखते हैं। एक बड़ी सी मशीन उनके पास होती है, फायरिंग करते हैं उनसे, मशीन गन होती है। लगातार 10 मिनट तक गोलियां बरसती रहती है। सामने पुलिस स्टेशन के जो बिल्डिंग है उनकी धज्जियां उड़ रही होती है। सामने खड़ी एक जीप पुलिस की, वो हवा में उड़ रही होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे क्या ये बंदूक जो रियल में थी या नहीं, क्योंकि इस फिल्म में 80 के दशक की कहानी दिखाई दे रही है। उस समय ये बंदूक कई सेनाओं और विद्रोही संगठनों के पास में थी। तो दोस्तों, जानते हैं इस मशीन गन की ताकत क्या है। तो दोस्तों, फिल्म में जिस मशीन गन को कन्नड़ भाषा में रॉकी डोडम्बा यानी हिंदी में हम उसे बड़ी माँ बुलाते हैं, वो असल में ब्राउनिंग M1919 मशीन गन है। इसे अमेरिकन इंजीनियर जॉन ब्राउनिंग ने 1919 में बनाया था और ये 30 कैलिबर की मीडियम मशीन है, जिसका उपयोग 20वीं सदी में काफ़ी ज़्यादा हुआ था। भारत चीन युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, कोरियन युद्ध में और वियतनाम जैसे कई बड़ी लड़ाइयों में इसका उपयोग हुआ था। ब्राउनिंग एम को मशीन गन को जमीन पर ट्राइपॉड पर रखकर चलाया जा सकता है। जमीन से छोटे ट्राइपॉड के साथ चलाया जा सकता है। इसे टैंक, हेलीकॉप्टर पर भी तैनात किया जा सकता है, या फिर आप इसे एंटी एयरक्राफ्ट गन के रूप में भी फाइटर जेट को मार गिराने में भी उपयोग कर सकते हो। तो ब्राउनिंग M1919 मशीन गन का जो उत्पादन है वो 1919 से 1945 तक किया गया था। दुनिया भर में कुल मिलाकर इसके 4.38 लाख से ज़्यादा सेल हुई और इसके 8 वेरिएंट आए। हर वेरिएंट पिछले वाले से थोड़ा सा अपडेट होता था, अपग्रेड होता था। और इस मशीन गन का वजन जो 14 किलो का, मतलब आदमी इसे आसानी से उठा चल सकता था। बैरल की लंबाई है आगे की वो 24 इंच थी। हैरानी की बात यह थी कि ब्राउनिंग M1919 मशीन गन से दुनिया की 10 प्रकार की गोलियां दागी जा सकती थी, इसलिए इसका उपयोग कई युद्धों में बहुत शानदार तरीके से किया गया था। इसके शुरुआती वेरिएंट में 1 मिनट में 400 से 600 गोलियां दागते थे, लेकिन बाद में आखिरी वाले वेरिएंट में ANM2 की फायरिंग कैपेसिटी 1200 से 1500 गोली प्रति मिनट की थी। इसकी मंजिल वेलोसिटी यानी गोलियों के निकलने की जो गति है वो 853 मीटर प्रति घंटे सेकंड थी, यानी करीब करीब 1 किलोमीटर प्रति सेकंड। मशीन गन की रेंज भी अपने समय के हिसाब से बहुत अच्छी थी। ये करीब 1.5 किलोमीटर तक सफलता से निशाना लगाती। जहां तक बात हुई इसकी कार्ट्रिज की यानी मैगजीन की, तो इसमें 250 गोलियों की बेल्ट लगाई जाती थी। इसकी गोलियों को फेंकने की जो तरीका था उसका नाम था क्लोज्ड बोल्ट शॉट रिकॉयल ऑपरेशन। इसकी वजह से मशीन गन गर्म हो जाती थी, इसीलिए लगातार इसके वेरिएंट बनाए जा रहे थे, उसमें सुधार किया जा रहा था। दुनिया की पहली ऐसी ताकत मशीन सफल मशीन गन जो जीप पर, ट्रक पर, कहीं पर भी वाहनों पर, टैक्स पर, इसको कहीं से भी फायरिंग की जा सकती थी। ब्राउनिंग M1919 मशीन गन के A4 वेरिएंट ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में काफ़ी सफलता दिलाई थी। कोरियन और वियतनाम युद्ध में भी इस बंदूक ने झंडे गाड़े थे। इसके A6 वेरिएंट को काफ़ी ज़्यादा हल्का बनाने का प्रयास था, लेकिन इसके बैरल का वजन 3.8 किलोग्राम से घटाकर 1.8 कर दिया गया। अमेरिका नौसेना US ने भी A4 वेरिएंट को बदलकर उसे 6.62 मिलीमीटर की नाटो चैम्बरिंग उसके MK21 मोड 0 नाम दिया था। दोस्तों, शुरुआती में ये $667 यानी करीब 50,854 रुपये की थी, लेकिन बाद में उसे जैसे ही उसका उत्पादन बढ़ा तो इसकी कीमत कम करके $142 मतलब 10,826 रुपये कर दी गई। ब्राउनिंग M1919 मशीन गन को अमेरिका में 80 के दशक में आम नागरिक भी उपयोग करते थे, लेकिन अमेरिका ने 1986 में ऐसे बंदूकों को कानून में बदलाव करके इस मशीन गन की खरीद जो है कि रोक लगा दी थी और कोई मशीन गन किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता था। लेकिन उस दशक में यह बंदूक हथियार तस्करों की चहत बन चुकी थी। इसका काफ़ी ज़्यादा अवैध व्यापार हुआ था। तो दोस्तों, ये इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? वीडियो में कुछ पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।